तो बच्चों आपको समझ में आया, मैंने भी क्या बताया कि हमारे जो प्रत्येक व्यंजन होता है उसके साथ अस्वर जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ए स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। हमने कभी पढ़ा है ए स्वर की मात्रा? नहीं पढ़ा ना, कि कै कै के ऊपर ए की मात्रा, ऐसा नहीं पढ़ा हमने। क्यों? क्योंकि ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। मात्रा किसकी होती है? आ की मात्रा, छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री, ए, आई, ओ और औ की मात्रा। ये हमने मात्राएं पढ़ी हैं, लेकिन अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। लेकिन प्रत्येक व्यंजन के साथ ए स्वर जुड़ा हुआ होता है, तभी हमारा व्यंजन बनता है। ठीक है, कैसे बनता है? जैसे कै और ए स्वर मिला के क बना, और ख और ए मिलकर क्या बना? ख बना। ठीक है, हम पढ़ते हैं ना क, ख, ग, घ, तो ये कैसे बनते हैं? ए स्वर जोड़ के बनते हैं। इसीलिए व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। ठीक है, व्यंजन क्यों नहीं बोले जाते स्वतंत्र रूप से? क्योंकि उनके साथ अस्वर जुड़ा हुआ होता है प्रत्येक व्यंजन के साथ। ठीक है, तो व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते और इनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, और बच्चों एक बात और, जब हम कोई भी स्वर रहित, यानी हमारा जब कोई भी व्यंजन स्वर से अलग लिखा जाता है, यानी स्वर के साथ नहीं लिखा जाता, तो हम क्या लगाते हैं? देखो मैंने यहाँ पे लगाया ना, इस कै के नीचे क्या लगाया मैंने? ये मार्क लगाया है ना। इस मार्क को हम क्या बोलते हैं? हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। क्या बोलते हैं हम इसको? हलंत बोलते हैं। ये हम कब लगाते हैं? ये हम जब लगाते हैं जब हमारे व्यंजन के साथ अस्वर जुड़ा हुआ नहीं होता। ठीक है, जब ए स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? हलंत लगाते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन के साथ ए स्वर को जोड़ देते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हलंत नहीं लगाते। जैसे देखिए बच्चों, अगर हमें किसी वर्ण को मतलब किसी भी शब्द का विच्छेदन करना है, वर्णों में विच्छेद करना है, यानी कि वर्णों में तोड़ना है, तो देखिए जैसे ये लिखा हुआ है कै, मैं, ले, हमें इसे तोड़ना है। तो ये क्या लिखा हुआ है? कमल। अगर हम इसको इस तरीके से तोड़ देंगे क, म, ले, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा सही वर्ण विच्छेद नहीं है, यानी कि हमने इसको सही से नहीं तोड़ा। हम इसको कैसे तोड़ेंगे? कै, हमने अभी पढ़ा ना ऊपर कि प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या जुड़ा होता है? अस्वर जुड़ा हुआ होता है। और जब हम अस्वर को अलग कर देते हैं व्यंजन से, तो हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? कै, फिर हम लगाएंगे मैं, इसको भी हम स्वर रहित करेंगे, यानी स्वर से अलग करेंगे और स्वर को अलग लिख देंगे। फिर ले, तो ले को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और ए। ठीक है, कमल। ठीक है, हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें कैसे करना है इसको? कमल को वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम? कैसे हम स्वर को अलग करेंगे और क के नीचे क्या लगा देंगे? हलंत लगा देंगे। क, अ, म, अ, ल, अ। ठीक है, क्या बन जाएगा? ये कमल। ये क्या है? सही वर्ण विच्छेद। इसी तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? ऐसे ही देखिए आगे, अगर हमारे पास कोई मात्रा वाला शब्द है जैसे बेटा, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे? इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, बै के ऊपर एक ही मात्रा की आवाज आ रही है, तो बै, इसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। यहाँ पर क्या है? इसके ऊपर एक ही मात्रा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए। फिर हम लिखेंगे टे। टे के ऊपर क्या है? आ की मात्रा। टे हमने क्या कर दिया? स्वर रहित कर दिया, यानी कि इसके स्वर की मात्रा को हमने अलग लिख दिया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? आ, बेटा। ठीक है, इसी तरीके से हम मात्रा वाले वर्णों का विच्छेद करते हैं और बिना मात्रा वाले वर्णों का इस तरीके से विच्छेद करते हैं। अगर हमारे किसी भी व्यंजन के ऊपर मात्रा है तो हम मात्रा वाले स्वर को अलग करेंगे। इसमें हम ऐसे नहीं करेंगे कि बै और ए और ए, नहीं, हम क्या करेंगे? ए स्वर की मात्रा है तो ए स्वर को ही अलग करेंगे। ठीक है, यानी कि इस बै के साथ सिर्फ ए स्वर की मात्रा जुड़ी हुई है, अ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। ठीक है, क्योंकि इस पर क्या लगी हुई है? ए की मात्रा लगी हुई है। ठीक है,
आई होप आप सभी बच्चों को जितना मैंने समझाया है उतना समझ में आया होगा आज। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको आज दोबारा समझाया है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।